चलो थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। देखो पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह ऑलरेडी सबको पता है। थोड़ा रिवीजन पहले करते हैं 5 मिनट से 10 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो फिजिक्स में क्या है, मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट आपका कॉन्सेप्ट। आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है केमिस्ट्री और मैथ्स की तरह। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपसे एडवांस के क्वेश्चन बहुत ही इजीली बनेंगे, और आपको बहुत जल्दी आपको एडवांस के क्वेश्चन भी दिखेंगे कि आपसे बन रहे हैं। ठीक है, खास करके नीट जेईई मेंस में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप रहेगा। नहीं समझ के पढ़ोगे तो आपको रटना पड़ेगा। चलो तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फार्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस के आर क्या होगा, जल्दी बताओ। एट ए डिस्टेंस आर क्या होगा, जल्दी बोलो। पहली बात तो अवे फ्रॉम बॉडी होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू बाई क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आपका क्या होगा, आर होगा। ये ऑलरेडी आपको पता है। अगर निगेटिव होगा तो टुवर्ड द बॉडी, और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, इनटू क्या होगा, आर का यूनिट वेक्टर। सबको पता है ना कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ये ऑलरेडी आपको ये सब चीजें बताया जा चुका है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग पूरा फोर्स वगैरह हम लोग निकाल चुके हैं कि सपोज करो कि मान लो दो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में जो कुलम्बिक फोर्स होगा वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो Q1 है Q2 है, तो दोनों के बीच में जो कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, के Q1 इंटू Q2 बाई आपका आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मान लो तीन चार्ज है, तो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स लगा देंगे, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे कि मान लो आपका तीन चार्ज है, तो कैसे आप फोर्स वगैरह निकाल सकते हो इस पॉइंट चार्ज पे। तो देखो इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स रिपल्सन होगा, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स रिपल्सन होगा, और ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर तीनों अगर लेंथ वेंथ इक्वल ले लें तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स वगैरह निकालना ऑलरेडी हम लोग डिस्कस आपको बता दिया गया है पिछले क्लासेस में, आपको जो भी बताया गया है। चलो अगर हम बात करें कि सर सपोज की मान लीजिए स्क्वायर वगैरह है, इस पे कैसे फोर्स निकालेंगे, तो सिंपल सा जैसे वेक्टर आप निकालते हो उस टाइप से क्या होगा, आपका फोर्स निकाल सकते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया था कि अगर वर्टिसेस पे अगर इक्वल चार्ज हो, तो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, सेंटर पे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी बताओ। सेंटर पे नेट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो डिस्कस हम लोग ऑलरेडी ये सब हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि सर अगर रिंग है, अगर रिंग है और रिंग पे अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, ठीक है, क्लियर है, रिंग के सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। मान लो चार्ज क्यू है, तो एट एक्सियल डिस्टेंस एक्स अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ, उसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा इस डायरेक्शन क्या होगा, ये एक्सियल होगा, मतलब ऐसा होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से होगा, अवे फ्रॉम बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम r/√2 पे होगा, r/√2 पे होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर सेंटर की बात करें जीरो तो क्या होगा, जीरो होगा, बॉडी सिमेट्रिकल है, जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बोलो, पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बताओ। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, हाफ, क्या होगा, हाफ। 1/2। क्लियर है। अच्छा सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई क्या होगा, आर होगा। अच्छा कौन स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी, जल्दी बताओ। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्लियर है, मतलब पोटेंशियल नॉर्मल ऐड वगैरह होंगे। चलो ठीक है, आपको रिंग का पता है, आपने रिंग का प्रूफ पढ़ा होगा, रिंग का प्रूफ कैसे आता है। चलो हम इसको रिंग का थोड़ा प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो पहले पीछे का पूरा रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपका पूरा स्ट्रांग हो जाए, फिर हम गॉस लॉ पे इंटर कर जाएंगे। ओके, तो सपोज करो कि ये अपना रिंग है, प्यारा रिंग है, और इस पे जो हर जगह चार्ज है, मान लो क्यू 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 चार्ज है। और आपको प्रूफ पढ़ने से क्या होगा, आपका एक तो बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। तो मान लो एट डिस्टेंस एक हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ओके ठीक है, इस पी पॉइंट पे चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखो, एक बात ध्यान रखो कि ये जो डिस्टेंस पी पॉइंट पे हर जगह का अलग अलग है, ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है,
ठीक है, ये यहाँ है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जल्दी बोलो। अगर कोई चीज लगातार वैरी कर रहा है तो वहां आप इंटीग्रेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मेरे को बताओ। क्या Yes, इंटीग्रेशन हाँ सर। लगेगा? Yes, इंटीग्रेशन sir. लगेगा, कोई ना कुछ वैरी कर रहा है। तो हम एक छोटा सा इसका रेडियस, पहली बात आर पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये बोर्ड में भी प्रूव आता है। इसका रेडियस आर पकड़ लेते हैं अपने मन से, और एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी क्यू, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी क्यू। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो इस पी पॉइंट पे छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस टाइप से होगा, सही है, यस या नो? Yes, sir. यस सर। जो एलिमेंटल है, ये जो एलिमेंटल, इसको क्या एज्यूम करेंगे? एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। ये एलिमेंटल जो चीज होगा, इसको आप पॉइंट चार्ज एज्यूम करोगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, उसी तरह सिमिलरली कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लो नीचे, डी क्यू, ठीक है, क्लियर है। इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नो? जल्दी बोलो, Yes, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. ठीक है, ये दोनों को हम लोग डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ओके, ठीक है। सिंप्लिसिटी करने के लिए वेक्टर के लिए हम ये दोनों एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये दोनों क्या डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ये एंगल थीटा ले लेंगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। मेरे को बता कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा? वर्टिकल कंपोनेंट D कैंसिल sin होगा। theta. Vertical D component. sin theta. तो ये इसका मतलब नेट क्या हो जाएगा? ई नेट क्या हो जाएगा? 2d cos थीटा हो जाएगा, ऐसा ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, चलो। यस सर। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ड्यू का वैल्यू क्या होगा? के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्लियर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर जैसे होता है। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? किसी को दिक्कत है? चलो, No, sir. कोई No, दिक्कत हाँ नहीं। सर। चलो, अब यहाँ हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर देते। देखो, मैं बोर्ड के लिए आपको आइडिया बता रहा हूँ, बट मेरा फोकस आपको जेई या नीट रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सजा सजा के नहीं लिखूंगा, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो, तो के क्यू हो गया, एक्स हो गया, रहने दीजिए, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कंपनसेट हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पावर आएगा, तुम्हारा रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस हाफ 3 होता है, और डी क्यू हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो देखो x तो यहाँ कांस्टेंट है, x कोई दिक्कत नहीं है, तो सारा x वगैरह बाहर आ गया, तो 2kx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 हो गया, इंटीग्रेशन डी क्यू हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? डाउट? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? डाउट है? जल्दी बोलो, नहीं किसी सर। को डाउट है? No, sir. देखो, मैं चाहता नहीं तो सर। यहाँ से हटा सकता था पहले से, क्यों? क्योंकि हमको एक बात समझ में आ गया है कि भाई मेरा वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आने वाला नहीं है, जो भी कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो मैं चाहता तो यहाँ से आपका 2 हटा सकता था, ओनली इन एक्स एक्सिस लिख सकता था, बट अगर मैंने 2 लिख दिया है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने डायमेट्रिकली अपोजिट लिया है, मतलब दो एलिमेंट को एक साथ कंसीडर किया है। तो अब मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, मैं q/2 लिखूंगा या q लिखूंगा? जल्दी बताओ, q/2 लिखूंगा या q लिखूंगा? मैं q/2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? इसका रीजन को समझो। इसका रीजन ये है कि अगर मैं ये एलिमेंट लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला कवर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ एलिमेंट लेता तो ऑटोमेटिकली यहाँ एलिमेंट कवर हो जाता, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट वाला चीज क्या हो जाएगा? कंपनसेट हो जाएगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं यहाँ q/2 लिखना पड़ेगा, चाहे आप स्टार्टिंग में 2 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड करता है। उस केस में dq का इंटीग्रेशन टोटल q हो जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली q/2 होगा, क्योंकि आपने दोनों एलिमेंट को एक साथ कंसीडर किया है। आप वहां बोर्ड में स्टेटमेंट लिख दोगे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल सा क्या आ गया? जल्दी बताओ, क्या आ गया? kqx डिवाइडेड बाई क्या आ गया? जल्दी बोलो, क्या आ गया? kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? r एक्स square to the R power 3 square by 2. whole to the power. चलो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. किसी को डाउट? चलो, ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके चलता हूँ, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम कहाँ होगा? जल्दी बोलो, मैक्सिमम कहाँ होगा? r बाई आर बाई, ये वैल्यू है या मतलब पॉइंट है? ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, वैल्यू के लिए आप इसमें पुट कर दोगे, r/√2 पुट कर दोगे। ओके, पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है या लो से हाई?
इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोटेंशियल मतलब लो से हाई मूव करता है या हाई से लो मूव करता है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगा? हमेशा ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्लियर है? ऐसा ना, जल्दी बोलो। यस सर। चलो ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है? देखो ई का जो वैल्यू होता है वो माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आप बोल सकते हो, सिंपल सा चीज है, मतलब पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डीवी बाई डी आर हो जाएगा। तो अगर मैं ई और डी आर को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ देखो सर। अगर यस इंटीग्रेशन सर। तो हम लोग को पोटेंशियल मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, आप इंटीग्रेशन आइडिया रखते होगे छोटा सा, इसको टी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना। इंटीग्रेशन करने में किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को दिक्कत है इंटीग्रेशन करने में? तो मैं बता सकता हूँ, कुछ नहीं करना है, आप इसको टी लगा लो तो ऊपर dt बन जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर है? ऐसा नो, जल्दी बोलो। सर वंस चलो, रिपीट। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग को पोटेंशियल मिल जाएगा ना। देखो सिंपल सा, 2kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो हम लोग को पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? माइनस तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो मूव कर रहा है, इसीलिए उसमें कोई टेंशन मत लो, माइनस कंपनसेट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है क्या? किसी को सिखाना है क्या इंटीग्रेशन? किसी को दिक्कत है क्या? नो भाई सर। बोल। चलो, अगर किसी को दिक्कत है तो कुछ नहीं करो, आप t मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप t मान लो, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x dx हो जाएगा। तो x और dx क्या बन जाएगा? आपका dt बाई 2 बन जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है? कैसे करेंगे इसको? बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी को दिक्कत है? चलो, तो हम लोग को पोटेंशियल भी पता चल गया और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गया। अच्छा, सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? के क्यू वाई क्या आ जाएगा? के क्यू वाई क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोलेगा सर अगर डिस्क का प्रूफ करना है, सर डिस्क, तो डिस्क में चार्ज कहाँ कहाँ होगा? हर जगह चार्ज होगा। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। डिस्क में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? एरिया में डिवाइडेड होगा। ठीक है, और यहाँ जो चार्ज होगा वो कहाँ डिवाइडेड होगा? सरकमफेरेंस पे होगा। क्लियर है ना? सबको पता है ना? चलो, तो ये डिस्क है और इसका रेडियस है आर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि भाई आप मुझे एट डिस्टेंस x, मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट डिस्टेंस x, एक्सियल डिस्टेंस x पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। चलो, इसका अप्रोच क्या होगा? पहले अप्रोच सोचो, इसका पहले आप अप्रोच सोचो कि अप्रोच क्या होगा। सर डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था 11 में, तो मैंने आपको बताया था रिंग। डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग। ओके ठीक है, तो अप्रोच बताओ मेरे को, कोई मेरे को अप्रोच बताओ अच्छे से, कोई मेरे को अच्छे से अप्रोच बताओ। अप्रोच कैसे करो? अप्रोच क्या रहेगा? हाँ पहले अंदर एक छोटा सा रिंग लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी वो गुड। सेंटर से उसका हाँ रेडियस लेंगे, फिर हाँ आर, हाँ फिर हाँ, उसका थिकनेस लेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर उसके ओके, बाद उसको वहां से चार्ज चार्ज निकालेंगे, ठीक है, ओके ओके, ठीक फिर है। उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करेंगे। चलो, और किसी के पास कोई अप्रोच? हर्ष, सुमित, सुमित तो बोल दिया, सफल लो। और कोई? और कोई? ऋतुपर्णा, सोहिनी, सृजिता, कोई और अप्रोच? प्रियंका? क्या ये सुमित ने जो बोला है वो अप्रोच सही है? हाँ या ना? सही है? चलो बिल्कुल। डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग। तो आप एक काम करो, एक रिंग मान लो, कितने रेडियस का? एक्स रेडियस का, और उसका थिकनेस मान लो dx। क्या मान लो? थिकनेस मान लो dx। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? तो आप एक रिंग मान लो जिसका थिकनेस क्या मान लो? dx मान लो। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? चलो, इसमें चार्ज मान लो dq, इसमें चार्ज मान लो dq। तो मेरे को बताओ इस रिंग की वजह से p पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? जल्दी बोलो, इस रिंग की वजह से p पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? अच्छा, रेडियस थिकनेस x मत मानो यार, क्योंकि मैं यहाँ x माना हूँ, यहाँ r मान लो, r मान लो, r मान लो। ठीक है, सेम वेरिएबल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सेम वेरिएबल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो चलो, तो यहाँ r मान लो, इसका dr मान लो, थिकनेस। अच्छा, रिंग क्या होगा? dq की वजह से फील्ड क्या होगा p पॉइंट पे? जल्दी बताओ, dq की वजह से फील्ड क्या होगा एट p पॉइंट? जल्दी बोलो, क्या होगा? क्या होगा? इसकी वजह से d पकड़ लो, फील्ड d पकड़ लो, क्या होगा? कोई बोलो मेरे को। अगर रिंग के पास चार्ज dq है, इसका रेडियस है तुम्हारा स्मॉल r, तो p पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? जल्दी बोलो। के रिंग डी की वजह क्यू से बाई KdQ by क्यू बाई आर x divided by
एक्स स्क्वायर के डी क्यू, उसके बाद के डी क्यू क्या, उसके बाद क्या, जल्दी बोलो, के डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत है, ओके। अच्छा डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, कोई मेरे को बताओ। चलो ये जो टोटल चार्ज है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, जल्दी बोलो। इसका सिग्मा क्या होगा, इसका सिग्मा होगा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, क्या होगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ मेरा डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए होगा। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सिग्मा का वैल्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क में जो चार्ज होगा वो यूनिट एरिया में डिवाइड होगा। और डीए का वैल्यू क्या होगा, डीए का वैल्यू होगा 2 पाई आर डी आर। किसी को दिक्कत है, मैंने ट्रिक भी पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास के टाइम, आप लोग के बैच में मैंने पढ़ाया सेंटर ऑफ मास, तो आपको अच्छे से रिवीजन याद होगा कि डीए का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, 2 पाई आर डी आर होता है, पता है ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो Yes, यार, किसी को yes, सबको yes, याद है sir. ना। Yes, sir. ओके चलो, देखो आप कोऑपरेट करोगे तभी मैं आपको ज्यादा फिजिक्स में गाइड कर पाऊंगा और ज्यादा बता पाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, बट आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो मेरा कल में एक बच्चा है जो 98 परसेंटाइल लाया, अंकित अग्रवाल नाम है। कल वो मुझसे 10:30 बजे लिंक मांगा था, रात में 12:30 बजे तक मुझसे डाउट क्लियर करते था। वो 90 ऑलरेडी 98 परसेंटाइल ला चुका है ऑलमोस्ट, और वो नीट का भी बच्चा है और जेई का भी बच्चा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का आज तक सिर्फ मात्र 2% क्लास छोड़ा होगा। इम्पेशेंट भी कभी कभी हो जाता है। तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, तुम शांत से करो, कोऑपरेट करो, अच्छे से बनाओ, तुम्हारा रैंक आएगा। और आप इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, उसके भाई का भी रैंक सेंटर से ही आया है। आईआईटी में 1500 रैंक था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बट ईडब्ल्यूएस कोटा ना होने की वजह से उसका आईआईटी में सीट कैंसिल हो गया। और नीट में 560 था, लेकिन 560 की वजह से स्कोर नहीं आया। मैं हर बच्चे के लिए सोचता हूँ, आपको को ऐसा लगता है मैं रिप्लाई ज्यादा ग्रुप में रहता हूँ, नो डाउट, लेकिन हर बच्चे के लिए मेरा कंसंट्रेशन है। बट एक ही चीज मुझे बच्चे से चाहिए, आप कोऑपरेट करो, क्योंकि मैं आपके मुंह में मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तुम खा लो खा लो। आपको थोड़ा सा, रतन सर से मेरी एक बार मतलब बहुत दिन पहले लॉकडाउन के टाइम बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कहावत सुनाई कि सर जो बच्चे होते हैं ना, तो अगर वो रोते नहीं है तो माँ भी उनको दूध नहीं पिलाती है। तो मैंने उस कहावत का मीनिंग बहुत दिन तक जगह कि हाँ ये बहुत रियल फैक्ट है। अगर मैं आपको पढ़ाऊं नहीं, आप पढ़ोगे कैसे, अगर आप डाउट मुझसे पूछोगे नहीं तो मैं आपको डाउट कैसे बताऊंगा। तो आप प्लीज अपने अंदर चेंजेस लाओ, एटलीस्ट बात करना है आपको। ओके चलो, तो ये सिंपल सा है कि क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। चलो तो मैं क्या डीक्यू का वैल्यू रख दूं, जल्दी बोलो, क्या मैं डीक्यू का वैल्यू रख दूं, आया ना, क्या मैं डीक्यू का वैल्यू रख दूं। चलो ठीक है, हाँ तो मैं सर, डीक्यू का वैल्यू रख देते, तो के रहने दो और एक्स रहने दो। डीक्यू का वैल्यू क्या होगा, डीक्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, इंटू 2r dr, और नीचे एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, यहाँ तक नहीं किसी को सर, दिक्कत है। अच्छा यहाँ कौन कौन सा कांस्टेंट है, जल्दी बोलो, कौन कौन सा कांस्टेंट है, जल्दी बताओ कौन कौन सा कांस्टेंट है। देखो एक्स कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल है या स्मॉल आर। अब मैं इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां इंटीग्रेट करूं, जल्दी बताओ, कहां से कहां इंटीग्रेट करूं माय डियर्स, कहां से कहां मैं इंटीग्रेट करूं, जल्दी बोलो, कहां से कहां इंटीग्रेट करे, जल्दी बोलो, 0 से कहां आर, से 0 to capital R। एग्जैक्टली क्यों करेंगे 0 से कैपिटल आर, जल्दी बोलो, 0 से कैपिटल आर क्यों करेंगे बच्चों, जल्दी बोलो, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे सेंटर बताओ। से पूरा रेडियस का लेना है। एग्जैक्टली ताकि सारा का सारा डिस्क कवर हो जाए। चलो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, चलो इंटीग्रेट कैसे करोगे, चलो करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो इस टर्म को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, मैं बाकी को छोड़ देता हूं, मैं बस इंटीग्रेशन पे ध्यान देता हूं। 2r डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 dr। और जो पहले का टर्म है लिख लो, अपने कॉपी देख के तुम पहले का टर्म लिख लो जल्दी से, यहाँ पहले का टर्म लिख लेता हूँ, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, यहाँ तक डाउट है, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, सर, जल्दी बोलो। No sir। चलो ओके, अब इंटीग्रेट कैसे करोगे इसको, इंटीग्रेट 0 से कैपिटल आर करना है, इंटीग्रेट कैसे करोगे, कैसे करोगे इंटीग्रेट, जल्दी बोलो कैसे करोगे इंटीग्रेट, जल्दी बोलो कैसे करोगे इंटीग्रेट। चलो एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो,
तो क्या हो जाएगा 2r dr इक्वल टू dt हो जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो। तो कर लेते हैं 2kqx बाई आर स्क्वायर। चलो मैं आपको बता दूं, लिमिट के अंदर देखो ये क्या है, ये आपका लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो अगर आपने वेरिएबल टी में लेके आए हो तो आपको पूरा का पूरा चीज टी के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा लोअर लिमिट अब क्या हो जाएगा, मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा x और मेरा अपर लिमिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट भी चेंज हो जाता है अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो। किसी को दिक्कत है? चलो। और नीचे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3/2। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक डाउट है इंटीग्रेशन में? जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है इंटीग्रेशन में? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। किसी को डाउट है? भाई लिमिट 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 सॉरी सॉरी, यहाँ टी रखे ना, सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने रूट को नहीं, हमने यहाँ 3 हमने ये माना है, सॉरी। यहाँ तो तुम्हारा ये रहेगा, सॉरी सॉरी, अगर मैं उसको माना हो तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर रहेगा। और क्या रहेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर टेंशन मत लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को डाउट? चलो। नो तो सर, अंडरस्टैंड। एक्स बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। क्या होगा इंटीग्रेशन? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? जल्दी बोलो तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होगा इंटीग्रेशन? क्या होगा हर्ष? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? सोइनी क्या होगा? दास? सिंपल क्या? अरे क्या है, पावर फॉर्मूला लगाओगे ना, टी पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे ना यार। तो टी पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाई -3/2 + 1। किसी को डाउट है? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो चलो, लोअर नहीं लिमिट पुट कर दो और अपर लिमिट पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन कर लो, kqx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो कितना आ जाएगा वैल्यू? कितना आ जाएगा वैल्यू? बताओ। ऊपर क्या आ जाएगा? t ऊपर to क्या the आ जाएगा? power -1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ चला जाएगा ऊपर 2 बाई क्या आ जाएगा? √t हो जाएगा। हाँ है ना? जल्दी बोलो। माइनस में आ जाएगा बाहर। सही यस है? सर, हाँ है ना? बोलो। ओके, कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो पुट कर दो। अगर पुट कर दोगे तुम, अगर तुम पुट कर देते हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा तुम्हारा? kqx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं -2 बाहर निकाल लेता हूँ, रहने दो। क्या आ जाएगा? 1/√x² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, -1/x। किसी को दिक्कत है? हाँ ना? जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत है यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करने में? खुद से करो, खुद से करते जाओ। चलो तो मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, डायरेक्टली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√x² प्लस आर स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिग्मा का मतलब q/πr²। सारा का सारा टर्म को मैंने पुट कर दिया, k का भी वैल्यू पुट कर दिया, डायरेक्टली ये आ जाएगा। पुट कर लो, देख लो, खुद से देख लो, खुद से देख लो। किसी को दिक्कत है तो खुद से देख लो। चलो कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बोलो। कोई डाउट है? जल्दी बोलो। कोई डाउट है? जल्दी बोलो। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं चलो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, एक साथ बोलो मेरे साथ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√x² प्लस आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? किसी को दिक्कत नहीं है? सर। जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अब खेलते हैं थोड़ा सा। अगर सोचो कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये मेरा डिस्क है, मान लो ये मॉड्यूल पकड़ लेते हैं, ये एक डिस्क है। तो अगर मैं जो एक्स है वो बहुत दूर ले लूं, तो अगर मैं बहुत दूर ले लूं तो आप बोल सकते हो कि एक्स इज वेरी 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 लार्ज देन द आर। ले सकते हैं ना भाई? सपोज कर लो कि ये डिस्क है हाँ सर। और ये एट डिस्टेंस एक बहुत ही लार्ज डिस्टेंस अगर हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? आप लिमिट निकाल दोगे। पता है ना कैसे निकालते हो? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। पता है ना आपको कैसे करते हो? रूट क्या 1 + r² / x², ऐसा करोगे ना यार? बोलो यार, ऐसा करोगे ना? पता है ना कैसे हाँ सर। निकालते हो? ओके, सो x विल बी हाईली लार्ज
सो दिस विल बी टेंस टू 0, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे इस सेंस में नहीं, यहाँ तो ये भी है ना, चलो रुको एक मिनट, सॉरी, यहाँ में x इज वेरी वेरी, ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है ना, ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है। ओके रुको, ध्यान से करते हैं, ध्यान से करते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले बोलो कि अगर, सबसे पहले देखो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ना, जल्दी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ना, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ना, जल्दी बोलो। Yes. अब देखो देखो मैं x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता मुझे बताओ, क्योंकि आप x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसका रीजन समझो। अगर मैं पॉइंट चार्ज को बोलूं x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां, अगर एक पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। ओके, सो आई मतलब हम इसको टेंडिंग टू जीरो, मतलब हम इसको x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं करवाएंगे, हम यहाँ बाइनोमियल लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ बाइनोमियल लगाएंगे, सबको पता है ना बाइनोमियल कैसे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, पता है ना कैसे लगाते हैं बाइनोमियल, सबको पता है ना, अरे भाई सबको पता है ना कैसे लगाते हैं, पता हाँ है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाइनोमियल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे यहाँ, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह बाइनोमियल लगा देंगे, क्या करेंगे, पूरी तरह बाइनोमियल लगा देंगे। और बाइनोमियल आपको पता है 1 प्लस एक्स पे पावर n का, जल्दी बोलो बाइनोमियल कैसे आता है, जल्दी बताओ बाइनोमियल कैसे आएगा। अच्छा पावर हाफ होगा या माइनस होगा, जल्दी बोलो, या पावर हाफ होगा माइनस होगा, माइनस होगा, पता है ना सबको। ओके तो आपने पढ़ रखा होगा, आपने बाइनोमियल पढ़ रखा होगा कि माइनस n रहता है तो कैसे निकालते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, के क्यू बाई तुम्हारा आ जाएगा सिंपल सा आर स्क्वायर, किसी एक्स स्क्वायर, सिंपल सा, क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, मतलब एक्स के टर्म में आ जाएगा, बोल सकता हूँ, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो। अगर ये वाला डिस्टेंस बहुत सर ही ये ज्यादा, कैसे निकाले हैं? अच्छा रुको रुको, ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, मैं समझा देता हूँ, देखो इधर मैंने क्या किया, मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा, तो 1 से 1 टर्म कट जाएगा, जल्दी बोलो, ये जो 1 आएगा इसका एक्सपेंशन किसी को याद है, इसका किसी को एक्सपेंशन याद है क्या, माइनस वाला एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा करके होता है, पता है ना सबको, याद है एक्सपेंशन इसका बाइनोमियल का, याद है क्या एक्सपेंशन किसी को, 1 प्लस एक्स पावर माइनस n का एक्सपेंशन किसी को याद है, नहीं याद है तो बस तुम ये समझो कि ये पहला टर्म जो 1 आएगा ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू पुट वगैरह कर दूंगा। तुम ये समझो कि एट लार्ज डिस्टेंस हम लोग इसको पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, हम डिस्क को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, समझ में आया, क्लियर है, लॉजिकल भी है, सही है कि नहीं, जल्दी बोलो, लॉजिकल है कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर हम इसको बहुत ही हाँ, ज्यादा डिस्टेंस मान लेंगे तो वी कैन अज्यूम ना कि भाई ये पॉइंट चार्ज है, बोल सकते नहीं बोल सकते, जल्दी बोलो, अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं, लॉजिकल Yes, sir. यस तो आप बोल सकते हो। और किसी डिस्टेंस पे निकालना होगा तो निकाल लेना भाई, क्या दिक्कत है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया। और बाइनोमियल का थ्योरम अगर तुमको याद है तो वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला टर्म आएगा, निकाल लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो आप बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट डिस्क बन सकता है, जल्दी बोलो। अगर मैं बोल दूं कि ये जो x है वो बहुत ही छोटा है, तो आप बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट डिस्क है, ये ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, बोल सकते हैं ना यार, ऐसा सोचो यस सर। कि मान लो ये मेरा मॉड्यूल है, ऐसा सोचो ये मॉड्यूल है, ऐसा सोचो कि मान लो ये हम लोग का मॉड्यूल है, तो ये अगर बगल में डिस्टेंस लेंगे, ऐसा सोचो कि मान लो अगर दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है, हाँ ना, जल्दी बोलो, कैमरा में दिख रहा है, तो मान लो ये अपना Yes, डिस्क है, तो ये अगर सोचो इसके शॉर्ट डिस्टेंस लेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये पूरा इनफाइनाइट है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं, जल्दी बोलो यार, बोल सकते हैं, अरे सोचो, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं कि अगर ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, तो वी कैन से कि ये इनफाइनाइट चीज है, इनफाइनाइट डिस्क है। मैं बोलूँ सपोज करिए हाथ के रेस्पेक्ट में ये चींटी बहुत छोटा है, तो चींटी के रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो यार। यस Yes, सर sir. यस सर। सो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, इस केस में आप x टेंड्स टू 0 बोल सकते हो, बोलो यार, यस या नो, जल्दी बोलो हाँ या ना, यस सर, यस Yes, सर sir. बोल सकते हो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसको हम गॉस लॉ से भी प्रूव करेंगे। तो ये याद कर लो कि अगर इनफाइनाइट डिस्क हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। आप लिख भी लो, पहले पूरा अच्छे से लिख लो,
कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अगर आपने बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट कैन बिहेव एज पॉइंट चार्ज, और आपने अगर इसको इनफाइनाइट माना है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको? हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर सबको, हाँ या ना बोलो क्लियर सबको। चलो Yes, sir. टफ तो नहीं हो गया ना भाई लोग, टफ तो नहीं हो गया ना यार, टफ तो नहीं हो गया ना, नहीं ले सर। पाए कि नहीं ले पाए? देखो यार, आईआईटी का फिजिक्स मजाक नहीं है। या तो एक तरीका हो सकता है कि बच्चों को खुश करने के लिए हम हल्का हल्का चीज पढ़ाते हैं, एक तरीका हो सकता है कि हम बच्चों के सामने सच्चाई रख दे। अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे तो आपका आईआईटी में या बड़े एग्जाम में सिलेक्शन होगा, और अगर आपको सिर्फ हंसाने के लिए या ये कि चलो अच्छा फीडबैक के लिए हम आपको सिर्फ नॉर्मली पढ़ा के छोड़ दें तो आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर सर। सबको? चलो अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेज योर हैंड। सर अप्रोच क्लियर हो गया, पूरा अप्रोच क्लियर हो गया, रेज योर हैंड फटाफट कि सर डिस्क का पूरा अप्रोच क्लियर हो गया। कैसे करना है अप्रोच? अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अप्रोच फिजिक्स में अगर नहीं लगेगा ना, सोनी समझ में आया? सोनी दास समझ में आया? कुछ क्लियर ले पाई सोनी दास? कुछ आइडिया मिला? सोचो करो, और डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला तो डायरेक्टली आपको याद रखना, बाकी का क्लियर है अप्रोच? बाकी जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, सोनाली क्लियर अप्रोच? Yes, sir. तो सब लोग हाँ। नंदिनी क्लियर अप्रोच? खुशी क्लियर है? चलो Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया डिस्क का कैसे अप्रोच करना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट? अच्छा, और अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए मैं क्या करूँ? जल्दी बोलो। अगर पोटेंशियल चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, जल्दी बोलो। अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो क्या हम इंटीग्रेट कर दे भाई लोग? बोलो। अरे भाई अगर अपने को पोटेंशियल चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेट कर दे, हाँ या ना, बोलो। Yes. ओके हाँ ठीक सर। है, क्लियर है। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई इंटीग्रेशन बताएगा इसका? इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेट कर लो ना, सीधे इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन जानते हो ना कैसे करोगे भाई? आप इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dx माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे dx हो जाएगा। चलो इंटीग्रेट कर लो इसको, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो x हो जाएगा, बोलो भाई। x माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा कैसे करोगे? इसका कोई इंटीग्रेशन बताएगा कैसे करोगे? कोई बताएगा इंटीग्रेशन कैसे करोगे? जल्दी बोलो, कोई बताएगा कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? सर नीचे डिनोमिनेटर में रूट है तो 1/2 हो जाएगा। बहुत सही है, इसको t मान लो तो ऊपर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो। तो x dx को क्या लिख सकते हो, dt बाई 2 लिख सकते हो। अरे बोलो यार, खुद से करो, जिसको दिक्कत है खुद से करो। चलो कर लोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बोलो, कर लोगे कि नहीं करोगे यार? कि करना पड़ेगा? तुम लोग गजब करते हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो dt बाई 2 हो गया, बाई नीचे क्या आ गया, रूट t हो गया, बोलो यार। चलो ठीक है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और रूट 2 का क्या हो जाएगा, रूट 2 का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। रूट मतलब माइनस है तो माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, हाफ आएगा कट जाएगा। क्लियर है? तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दूं, यहाँ लिख दे क्या? चलो तब खुद कैलकुलेशन यहाँ कर लोगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे, हम लोग को अप्रोच क्लियर करने के लिए बैठे हैं। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ बहुत बड़ा डील नहीं है। अप्रोच क्लियर हो गया तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग पढ़ सकते हैं। तो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? ऐसा ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। पोटेंशियल क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। अरे आ गया क्या? हाँ सर। यस सर। आ गया? देख लो देख लो, आ गया, चेक कर लो, पोटेंशियल आ गया, चेक कर लो। पता है ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है एडवांस में, क्यों? क्यों ये कैसा क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस में आया हुआ है पोटेंशियल का। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना, और तुम प्रीवियस ईयर जाके बनाना। आपको लगे कि राजीव भैया ने सब पढ़ा रखा है, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा अगर एनर्जी चाहिए तो क्या कर देंगे? अगर सोचो कि ये डिस्क है और यहाँ कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आप एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे? दोनों के बीच में क्यू इंटू पोटेंशियल कर दोगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ हाँ या सर। ना। कॉल पोटेंशियल एनर्जी स्वाहा। चलो तो याद कर लेते एक बार दोबारा
कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब लोग बोलो एक साथ बोलना, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब लोग एक साथ बोलो फटाफट, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, क्या होगा जल्दी बोलो, क्या होगा, सिग्मा Sigma बाई by सिग्मा बाई two टू epsilon माइनस वन माइनस एक्स बाई x by root over x square plus r square। अच्छा अगर बहुत ही दूर डिस्टेंस पे लेंगे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा या इनफाइनाइट डिस्क की तरह, अगर बहुत ही दूर डिस्टेंस Point लेंगे तो charge। पॉइंट पॉइंट चार्ज। चार्ज। अच्छा ठीक है ओके। और अगर हम लोग उसको बहुत ही इनफाइनाइट की तरह अगर ट्रीट करें, मतलब बगल में ट्रीट करें, उसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करें तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके हम इसको गॉस लॉ से भी प्रूफ करेंगे, हम लोग इसको गॉस लॉ से भी प्रूफ करेंगे। ओके पोटेंशियल क्या होगा डिस्क की वजह से, पोटेंशियल क्या होगा डिस्क की वजह से, पोटेंशियल क्या होगा डिस्क की वजह से, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, यहाँ रूट ज्यादा दूर तक फैला दिया मैंने, क्लियर है सबको, बोलो पोटेंशियल क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर, जल्दी बोलो पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, x square सिग्मा plus r Sigma square by 2 minus epsilon naught into root under x square plus r square minus x। चलो फिर से बोलो एक साथ बोलो, एक साथ बोलो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सिग्मा बाई 2 sigma by एप्सिलॉन 2 नॉट इनटू root over x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर plus माइनस r x। square minus x। ओके ठीक है क्लियर है समय, तो ये सब पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया कैसे करना है, एनर्जी वगैरह क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है सबको, हाँ सर। यस चलो ठीक है। तो अब हम लोग चलो इसी पे प्रैक्टिस करना है, गॉस लॉ नेक्स्ट डे स्टार्ट करें या सर बोलो गॉस लॉ स्टार्ट कर सकते हैं, बताओ क्या करना है, क्या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने इसमें कि सर और चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें कि मतलब गॉस लॉ पढ़ा के फिर प्रैक्टिस, आप बताओ आपके पास ऑप्शन, जल्दी बोलो बिकॉज आप लोग का बीच में टॉपिक था ना इसीलिए, बोलो क्या बोलना चाहते हो बताओ, क्या करें कि गॉस So लॉ स्टार्ट question करें, more practice। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जवाब दे पाओगे, चलो 10 रुपीज क्वेश्चन है ये, कर पाओगे सब लोग, कर पाओगे, अरे बोलो भाई ट्राई कर पाओगे, करेंगे। चलो ठीक है, जो लोग सॉल्व करेगा उसे 10 रुपीज मिलेगा। चलो हम लोग के पास दो केस है, ठीक है ध्यान से सुनना, दो केस है, दो केस है, स्प्रिंग मास सिस्टम समझते हो, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये एक स्प्रिंग है और ये मास है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ओके ये SHM कर रहा था, इसका टाइम पीरियड है t, अब हमने क्या किया इसको चार्ज दे दिया, हमने क्या किया इसको चार्ज दे दिया और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फेंक दिया, इसको चार्ज दे दिया प्लस q और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डाल दिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बहुत ही मजेदार है, पहला ऑप्शन है टाइम पीरियड विल चेंज, मल्टीपल चॉइस है रुक जाना, टाइम पीरियड विल चेंज, सेकेंड मीन पोजीशन विल शिफ्ट राइट, ओके थर्ड क्वेश्चन टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, will not change, fourth question mean position will shift right left, मल्टीपल चॉइस है, सोच लो और जो सही करेगा उसे ही मैं चॉकलेट दूं, मतलब 10 रुपीज दूंगा। आज भी एक बच्चे ने 10 रुपीज जीता, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए, सोच लो अच्छे से, सोच लो SHM का कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा देर बाद कौन से IIT में ये आया है क्वेश्चन, कौन से ईयर में, चलो चलो मल्टीपल चॉइस है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पीरियड बाय t, नाउ टाइम पीरियड विल चेंज, स्प्रिंग मास सिस्टम है, क्या है जल्दी बोलो, जल्दी करो,
सोचो पहले, क्वेश्चन जैसे ही आईआईटी में दिखा होगा, सोचो, आराम से सोचो कैसे करोगे, टफ नहीं है। कोई आंसर किसी का आया? किसी का आंसर आ रहा है? जब मैं बनाऊंगा ना तो आप सर पीटते रह जाओगे, इतना इजी क्वेश्चन है, सोचो। दो मिनट और दे सकता हूं मैं, आप लोग लेट कर रहे हो, 2 मिनट और। एनीवन? टफ नहीं है यार, टफ नहीं है, दिमाग लगाना है बस। चलो हाथ खड़े कर दिए आप लोग, क्या मैं करूं कि टाइम चाहिए और? चलो ठीक है, सर बोलो। सर इसका टाइम पीरियड चेंज होगा। अच्छा, और हर्ष सफल लो, सोनी से जिता सोनाली, आप लोग बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो और आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे, दिमाग नहीं लगा रहे। बार बार बोल रहा हूँ, आईआईटी में दिमाग लगाना है, डेवलप करो। चलो देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, राइट? हाँ ना, Q इंटू ई, हाँ ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। देखो ये जो फोर्स लगेगा ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है और ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, और स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड तो फिक्स होता है 2π ओमेगा और ओमेगा रूट अंडर K/m। और आपको पता है, आपको पढ़ाया गया होगा, जिस टीचर आपको फैकल्टी ने पढ़ाया होंगे उनको बताया होंगे कि कांस्टेंट फोर्स कभी भी टाइम पीरियड चेंज नहीं करता है, अनलेस और अनटिल वो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो चांसेस है कि टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। लेकिन इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजेंटल में लग रहा है, वर्टिकल में नहीं लग रहा है। और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमेशा टाइम पीरियड रूट अंडर आपका 2π ओमेगा K/m ही होता है। तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड चेंज करेगा? हाँ ना, क्या चेंज करेगा? नहीं, कांस्टेंट फोर्स कभी भी टाइम पीरियड नहीं चेंज सर। नहीं करता है, तो इसलिए आंसर इसका होगा 3। दूसरी बात, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बताओ आसान भाषा में, मेन पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहां नेट फोर्स 0 होगा। तो लेट से पहले मेरा मेन पोजीशन यहाँ होगा x = 0 पे, क्या अब मेरा मेन पोजीशन यहाँ होगा? नहीं, अब मेरा मेन पोजीशन कहीं और हट गया होगा, बिकॉज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लेके चला गया होगा और स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे करेगा। मतलब kx = जब QE के बराबर हो जाएगा तो जो x का वैल्यू होगा वो मेरा अब मेन पोजीशन होगा। मतलब मेन पोजीशन मेरा राइट शिफ्ट करेगा या लेफ्ट शिफ्ट करेगा? जल्दी बोलो, मेन पोजीशन मेरा अब मेरा राइट शिफ्ट करेगा या लेफ्ट शिफ्ट करेगा? जल्दी बताओ।
तो मेरा मेन पोजीशन अब राइट शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आगे जाने के बाद 0 होगा, तो इसलिए मेन पोजीशन विल शिफ्ट राइट। ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 2011 का, 4 मार्क्स का। सोचो, जो बच्चा पढ़ के जाएगा सॉल्व कर देगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा माथा मारते रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडवांस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। एडवांस इजी एग्जाम है, बट एडवांस में लोगों ने इतना हवा बना दिया है ना कि बच्चे को डर लग जाता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ा डील नहीं है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? किसी का आया था? किसी ने ऐसा सोचा था क्या? किसी ने ऐसा सोचा था? कोई नहीं सोच पाया था? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सोचना होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ ना, जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ सर। चलो, हाँ सर। ये हम लोग के पास 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2। ओके, यहां से फिल लाइन निकला और यहां से फिल लाइन निकला, गया गया गया। हाँ, चलो चलो, ये पूरा एक्यूरेट डायग्राम है, ये पूरा एक्यूरेट डायग्राम आईआईटी के अकॉर्डिंगली। तो मॉड Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q2। ओके, सेकेंड, मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2, इक्वली बोल सकते हैं, चलो ठीक है। थर्ड, एट फाइनाइट डिस्टेंस of left of Q2, electric field will be 0. Fourth, at finite distance of right of Q2, electric field will be 0. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है कि एक तो आपको मैग्नीट्यूड पता करना है और दूसरा पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होगा वो किधर 0 होगा। चलो, राइट से लेफ्ट से, इतना ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, या आप सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अच्छा, और कोई करेक्ट है? और कोई ऑप्शन? और कोई ऑप्शन? और सर 4 वाला राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, और कोई? और कोई? और कोई? और कोई है? और कोई है? जल्दी बोलो, और कोई है? नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक ढूंढता हूँ, जल्दी करो। और तब तक सोचो जल्दी सर, क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? सोच नहीं पा रहे हो क्या? सफल लो हर्ष, सुमित, सोनी सही से है सर। ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना होगा यार, मेहनत करना होगा। जल्दी बोलो, चलो क्या करें? क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? 1 and 4। जल्दी बोलो। चलो, सबसे पहले बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? देखो, Q1 का, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ फिल लाइन ज्यादा निकल रहा है, तो Q1 ज्यादा होगा। ओके, अच्छा, Q2 निगेटिव है, छोटा मैग्नीट्यूड का है, तो यहाँ P पॉइंट, सपोज करो कोई P पॉइंट है, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द बॉडी और Q1 की वजह से अवे फ्रॉम बॉडी, नेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बगल में Q2 का छोटा मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस भी छोटा है, तो ओवरऑल ज्यादा आएगा और ये वाला मतलब कम आएगा। ऐसा सोचो, जो आपको पता है ना कि जो छोटा मैग्नीट्यूड होता है उधर ही 0 आता है, ऑलरेडी आपको आइडिया होगा। जिधर कम मैग्नीट्यूड का होगा, बिकॉज देखो दोनों अगर सेम नेचर का होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 बीच में आएगा। देखो, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम बॉडी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आइदर पॉजिटिव साइड आइदर निगेटिव साइड, तो जिधर कम मैग्नीट्यूड है वहां आपका फील्ड आपका 0 आएगा। इसका मतलब राइट ऑफ Q2 साइड क्या होगा? 0। फाइनाइट लिखने का मतलब क्या है?
अगर इनफाइनाइट लिख देते तो कहीं भी 0 आ सकता था, बट वी हैव रिटन फाइनाइट, सो दैट इज व्हाई राइट ऑफ Q2 क्या होगा, मतलब राइट ऑफ Q2 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 and 4। कितने लोगों का आ गया था, जल्दी बोलो, कितने लोगों का आ गया था आंसर, रेज योर हैंड। अच्छा सफल लो, तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहा है सफल लो, आया था ऋतुपर्णा, तुम सर क्या कर रेज रही नहीं किए हैंड इसलिए। सोनी, सृजिता तुम लोग क्या कर रही हो, कैसे होगा, कैसे होगा, चलो चलो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2010 में आया था, चलो आया मजा, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes. यस सर। Yes. ठीक है चलो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडवांस बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर है हाँ या ना। चलो हाँ सर। और भी क्वेश्चन कुछ कर ले क्या, कुछ गॉस लॉ फिर नेक्स्ट ही कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सब करोगे तो। चलो एक क्वेश्चन और करो, मान लो ये जेई मेंस का है, अभी जेई मेंस पे आ जाते हैं थोड़ा सा, बोले सर आप सिर्फ एडवांस का करवा देते हो, मेंस का करवाते ही नहीं, वो भी दिक्कत है। तो मान लो ये अपना है प्यारा सेमी सर्किल, इधर है पॉजिटिव चार्ज और इधर है निगेटिव चार्ज, इक्वली डिवाइडेड है, तो मेरे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मेरे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसका रेडियस है r और इसका चार्ज पर यूनिट है लेमडा, कूलम पर मीटर। मेरे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, ये मैं नहीं कर रहा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो। कैसे करोगे, किसी का आइडिया है, किसी को आइडिया है कैसे करोगे, किसी को आइडिया है। चलो क्या आपको ये सर पढ़ाया गया है कि अगर एक आर्क दिया हुआ है और उसका चार्ज Q है, रेडियस R है और एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसका चार्ज अगर Q है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया, पहले ये बताओ, ये सर आपको आता 2 है। k लैम्डा बाय r इंटू साइन अल्फा बाय 2। वेरी गुड, सही है। देखो ये अगर R के पास चार्ज Q है तो होगा KQ बाई R स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2। ओके ठीक है, क्लियर है। चलो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर सर्किल होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोला, सर्किल होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई। अगर सेमी सर्किल होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, पाई। पाई होगा। ओके, और अगर सेमी सर्किल सॉरी अगर क्वाड्रेंट है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 4। पाई बाई 2 ना भाई, पाई बाई 4 कहाँ, पाई बाई 2 ना गधा। क्वाड्रेंट कितना बनाता है, एक क्वाड्रेंट कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, पाई बाई 2 बनाता है ना। अबे हाँ 1/4 सर। सर्किल हाँ क्या सर। करेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक डाउट, चलो अब लगाओ दिमाग, अब मैं नहीं बता रहा, अब बताओ। मैं 6 जून से पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा खत्म कर दूंगा अच्छे तरीके से, आप लोग को बस मॉडल वगैरह बनाना है जो मैं जब बताऊंगा, ठीक है। कैसे करोगे अप्रोच, कैसे करोगे अप्रोच, क्या होगा अप्रोच, सॉल्व कर लिया तो कोई ग्रुप में भेजो, मेरे को ग्रुप में भेजो, कोई सॉल्व कर लिया तो डॉट वाले ग्रुप में भेजो, कोई सॉल्व कर लिया तो डॉट वाले ग्रुप में भेजो। कोई सॉल्व कर लिया तो डॉट वाले ग्रुप में भेज दो।
देखो डाउट ग्रुप से आप लोग को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। फायदा हुआ ना, आप लोग के कितने सारे डाउट क्लियर हुए, कितने लोगों ने आपको सब रिस्पॉन्ड किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बनाओगे तभी कुछ होगा, कुछ सॉल्व वगैरह करोगे तभी आएगा। सर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग निकालना है। तुमको दिमाग लगाना है, तुमको दिमाग लगाना है ना, गलत है। चलो और बोलो, और कोई दिमाग लगा लो, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी क्वेश्चन तो है यार। ये पॉजिटिव की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जल्दी बोलो। अवे फ्रॉम बॉडी या टुवर्ड द बॉडी, जल्दी बोलो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जल्दी बोलो, किधर होगा? अवे। सपोज कर लो ऐसा ले लेते हैं, हाँ ना, जल्दी बोलो, ले लेते हैं। ओके, इधर पकड़ लो, ई पकड़ लो, ओके ठीक है। और निगेटिव के वजह से क्या होगा, जल्दी बोलो, निगेटिव के वजह से क्या होगा, जल्दी बोलो, निगेटिव के वजह से क्या होगा? टुवर्ड्स। टुवर्ड द बॉडी। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है, हाँ ना, जल्दी बोलो। दोनों आपस में हाँ सर। परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर। अब बोलो भाई, 90 डिग्री होगा, क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ओके ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा? रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होगा रिजल्टेंट, तो रूट अंडर 2e आ जाएगा, हाँ ना, बोलो यार, हाँ ना, यस यही होगा। सर। चलो ठीक है, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा? E का वैल्यू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू हो जाएगा, इसको पकड़ लो, इधर चार्ज पकड़ लो, प्लस Q, Q पकड़ लो, माइनस Q, लास्ट में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो KQ बाई R स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू π/2 दैट इज π/4 डिवाइडेड बाय π/2 दैट इज π/4। चलो तो एक काम करो, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2, तो 1/√2 पाई, पाई रहेगा, ठीक है, क्लियर है। एप्सिलॉन 4 से 4 कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है। क्यू रहेगा, किसी को दिक्कत है? हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, पाई स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? ये रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सही है। अरे भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2 आ गया। किसी को डाउट? चलो तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। किसी को दिक्कत है? तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्यू का वैल्यू क्या होगा? क्यू का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? लेमडा इंटू क्या हो जाएगा? ये पार्ट कितना हो, ये कितना है? पाई आर बाई 2 होगा, ये समझो, जल्दी बोलो, पाई आर बाई 2 होगा, हाँ या ना, बोलो यार। ये जो क्यू का वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ सेमी सर्किल, तो पाई लेमडा इंटू पाई आर बाई 2, पुट कर दो क्यू का वैल्यू, तो सिंपल सा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट? फिर से समझाना है, फिर से समझाना है, फिर से एक्सप्लेन करें, फिर से करें? चलो ठीक है, कुछ नहीं, देखो एक क्वाड्रेंट की वजह से क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट की वजह से फील्ड क्या होगा, पुट कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो Q, तो सिंपल सा क्या होगा, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर साइन π/4 का मतलब होता है 1/√2, इधर क्या होगा, π/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ Q का वैल्यू में क्या पुट कर दूं, यहाँ Q का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ लेमडा इंटू पाई आर बाई 2 पुट कर देता हूँ, तो 2√2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा डिवाइडेड बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो √2 इंटू 1/2 रूट इंटू पाई, सॉरी, पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अब कोई डाउट? कोई डाउट? अरे बोलो यार, मुंह दुख नहीं जाता सर। है बोलते, क्लियर रिस्पॉन्ड करो यार। चलो सही है, डन, हाँ ना। चलो हाँ तो सर। ये सिंपल Yes, सा, sir. ये भी जेई में आया हुआ है, ये भी जेई और मेंस में आया हुआ, सॉरी ये एडवांस में नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। ठीक है, अप्रोच क्या है, सिंपल सा, ये पार्ट दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। कोई डाउट? ऋतुपर्णा क्लियर, सोहिनी दास क्लियर, मुखर्जी क्लियर, सोनाली क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत?
चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट। तो ये पूरा अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आप पार्ट ए पार्ट करो, आपका पूरा का पूरा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, बाकी फिर गॉस लॉ में नेक्स्ट क्लास में इंटर करेंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक देंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर एक डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में अगर फेंक देंगे तो क्या होगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जल्दी बोलो। उस पर नेट फोर्स क्या होगा अगर एक डाइपोल को माइनस क्यू और ये प्लस क्यू अगर फेंक देंगे तो क्या होगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, क्या होगा नेट फोर्स डाइपोल पे अगर यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दोगे तो। अरे पढ़े हो गए ना यार कि एक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक देते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है। बताओ तो आप लोग क्या कर रहे हो, बस सच में ये नहीं पता है जिसको कर रहा है। फिर जीरो। जीरो सच में नहीं पता है, पता है कि नहीं पता, पहले बताओ यार, पता है कि नहीं पता है। अरे पता है कि नहीं पता है। यस सर। रिस्पॉन्ड करो ना यार। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रीजन, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स लगता है या कोई डायरेक्शन लगता है, जल्दी बोलो। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जल्दी बोलो किधर लगता है। फील्ड के डायरेक्शन। आप लोगों को ना सच में मैं मार डालूंगा अभी, सच में ज्यादा हो रहा है आप लोगों का, इतना बेसिक बेसिक चीज आप भूल चुके हो, मतलब रिवीजन नहीं करते हो भाई। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई। और निगेटिव चार्ज पे किधर लगेगा, जल्दी बोलो, निगेटिव चार्ज पे किधर लगता है फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन में। ये लगा Q इंटू ई। तो नेट फोर्स क्या होगा, जल्दी बोलो, नेट फोर्स क्या हो गया, जल्दी बोलो, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट Q फोर्स - Q जीरो। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दूं, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दूं, लेट से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दूं, लेट से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दूं डाइपोल को, डाइपोल का मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, तो क्या इस पे अब नेट फोर्स जीरो होगा, जल्दी बोलो, क्या इस पे नेट फोर्स जीरो होगा अब। नो सर। जीरो होगा, नहीं होगा। तो इस पे फोर्स कैसे निकालोगे, किसी के दिमाग में आइडिया है कैसे निकालोगे, ये पढ़ाया गया आप लोग को, ये एडोब लेवल का क्वेश्चन है। क्या नेट फोर्स जीरो होगा, होगा या नहीं होगा, जीरो होगा क्या, नो सर। नहीं होगा। तो कैसे निकालोगे, अप्रोच है किसी के पास कि सर हाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, कोई अप्रोच है किसी के पास, कोई अप्रोच है। नहीं सर। चलो ठीक है, ये अप्रोच बहुत ही खतरनाक है, सिखाता हूँ आप लोग को। चलो देखो, सपोज करो कि ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, ओके। पहली बात, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, जल्दी बोलो। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स हमेशा डाइपोल पे जीरो होगा, हाँ या ना, जीरो होगा, हाँ या ना, बिल्कुल हमेशा जीरो होगा, यस ओके। सर। तो लेट्स से मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने इसको फेंक दिया है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने इसको क्या किया, फेंक दिया है, ठीक है, क्लियर है। डाइपोल को, ये हम लोग का डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, जल्दी बोलो, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, ये dx पकड़ लो, डिस्टेंस मान लो। डाइपोल का डायरेक्शन एनपी होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, पता है ना, हाँ ना, चलो ठीक है, एनपी याद कर लो, एनपी। तो लेट से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा E ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलो यार। हाँ सर। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर फंक्शन ऑफ x है तो मैं इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस dx बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो, बोल सकता हूँ। अरे फंक्शन इनपुट डाल दो ना यार, इनपुट डाल दोगे तो आउटपुट आ जाएगा ना। अरे यार सोचो कि यहाँ E ऑफ x है तो ये dx के बाद एक E x ऑफ प्लस dx हो जाएगा ना। यस अरे फंक्शन नॉर्मल इनपुट आउटपुट। चलो, तो मैं इस पे नेट फोर्स क्या लिखूंगा, मैं नेट फोर्स लिखूंगा Q इंटू E ऑफ x प्लस dx माइनस Q इंटू E ऑफ x, सही है, जल्दी बोलो, सही है, नेट फोर्स सही है ना, बोलो यार सही है कि नहीं, यस जल्दी सर। बोलो। चलो ओके, एक काम करो, एक काम करो, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं एक ऐसा करता हूँ, E ऑफ x प्लस dx माइनस E ऑफ x
डिवाइडेड बाई dx इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ dx। कर सकते हैं नहीं कर सकते? जल्दी बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं Yes, कि नहीं कर sir. सकते? चलो ये वाला, अच्छा q इंटू dx, q इंटू dx को डाइपोल बोल सकते हैं? जल्दी बोलो, q इंटू dx को डाइपोल बोल सकते हैं? देखो यहाँ तो डाइपोल क्या होगा, q इंटू डिस्टेंस dx। सही है, हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? Yes, sir. सही Yes, है? sir. चलो तो इसको डाइपोल बोल दो। ओके ठीक है। अच्छा ये तुमको टर्म क्या दिख रहा है? जल्दी बताओ, ये वाला टर्म तुमको दिख रहा है? अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया गया होगा, ये वाला टर्म दिख रहा है मैथमेटिक्स के अंदर? ये वाला टर्म दिख रहा है तुमको? देखो तो। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, मेरे को अब बताना। मान लो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? आपको अगर आपका डिफरेंशिएशन तो हो गया होगा, शिवम सर ने तो पढ़ाया होगा RSD। ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? So तो first बताएगा order मुझे। derivative. ये f डैश x है, बिल्कुल ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है f डैश x। क्लियर है सबको? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसको बोलते हैं Yes, sir. राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या हम इसको d बाई dx लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? अरे भाई बोलते नहीं हो, बोलो कि नहीं Yes, बोलो? Yes, sir. नेट फोर्स आ गया d बाई dx। क्या आ जाएगा? d बाई dx। तो तुम सिंपल सा याद कर लो कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर तुम एक डाइपोल को रख देते हो, अगर एक डाइपोल को रख देते हो तो फोर्स कैसे निकालोगे? P इंटू डी बाई dx। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? नहीं सर। जल्दी बोलो। चलो कोई दिक्कत? हर्ष, सफल्लो, सुमित, ऋतुपर्णा, No, नन्ही, sir. खुशी। चलो अब तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर एक डाइपोल है, अगर एक डाइपोल है, अगर एक डाइपोल है, तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे फोर्स कैसे निकालेगा? अगर एक छोटा डाइपोल है, मान लो एक का P1 दे दिया है डाइपोल, और एट आर डिस्टेंस, एट ऑलमोस्ट आर डिस्टेंस हमने एक छोटा डाइपोल रख दिया है एक्सियल पोजीशन पे P2। तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा अगर आर डिस्टेंस है? तो ये आपको बताना, मैं नहीं करूंगा। फोर्स बिटवीन दिस टू डाइपोल कोई निकालेगा दम? ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, ये सब यूरोप का प्रॉब्लम है। फाइंड फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, कैसे करोगे? सर Approach दोनों, सर दोनों डाइपोल का साइज सेम है? हाँ, ये ऐसे भी डाइपोल बहुत छोटा होता है, ये डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। आपको पता होगा डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, पता है ना? पता है कि नहीं पता है? हाँ बोलो। सर। अरे डाइपोल क्योंकि डिस्टेंस तो छोटा होता है ऐसे भी, तो इसलिए हम डिस्टेंस को निकले। यार डिस्टेंस अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये नेग्लिजिबल है, शॉर्ट डाइपोल है, ऐसा सोचो। कैसे करोगे? अप्रोच बताओ। सर डाइपोल ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल? हाँ, दोनों दोनों एक ही लाइन में रखा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो सर उसका उसका जो ऊपर वाला जो टिप पे जो चार्ज होगा सर, वो चार्ज चार्ज नहीं पता हमको, सिर्फ P1 P2 पता है। डाइपोल लाइक वी आर, मतलब जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास सिर्फ डाइपोल है P1 P2। वी डोंट नो उसका क्या चार्ज है, क्या चार्ज है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ पता है कि एक पेन ले लो, दूसरा पेन ले लो, एक डाइपोल ये, दूसरा डाइपोल ये, दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, बस इतना ही अपने को ये डेटा दिया हुआ है। डेटा इतना ही दिया हुआ है। कैसे करोगे? डेटा इतना ही दिया हुआ है। बहुत ही मजेदार है, सोचो तुम बना सकते हो, सोचो आराम से सर बना लेट, सकते सर लेट कर सकते हैं चार्जेस को? हो। बहुत दिया ही नहीं है तो कैसे निकालोगे यार? जब चार्ज दिया ही नहीं है, सिर्फ P1 P2 और R दिया हुआ है, तो कैसे लेट करके निकालोगे? कैसे करके निकालोगे? कैसे करके निकालोगे? किसी के पास कोई अप्रोच? किसी के पास कोई सर अप्रोच है? हाँ बोलो। इसका साइज तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसको पॉइंट चार्ज वैसे कुछ मान सकते हैं? तो उससे क्या होगा भाई, क्या होगा उससे फिर? तो अगर
उसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे तो इन दोनों के बीच का फोर्स तो निकल जाए। लेकिन अपने को तो पता नहीं ना। अरे भाई डाइपोल के फॉर्म में निकालना तो कैसे बोल सकते हैं, अपने को तो पता है डाइपोल का तो अपना फील्ड होता है ना। चलो देखो, सबसे पहले बताओ कि अगर मुझे P2 पे फोर्स निकालना है तो P1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो वेरिएबल होगा या नॉन वेरिएबल होगा, जल्दी बोलो। ये जो P1 की वजह से जो फील्ड लाइन होगा P2 पे एग्जर्ट करेगा, तो ये P1 की वजह से जो फील्ड लाइन होगा वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, जल्दी बोलो। यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? देखो डाइपोल की वजह से एक्सियल डिस्टेंस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को बताओ। डाइपोल की वजह से एक्सियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेरे को बताओ जल्दी से। एक्सियल डिस्टेंस पे क्या होता है, अगर सेंटर से डिस्टेंस अगर r मेंशन है तो क्या होता है एक्सियल डिस्टेंस पे, मेरे को बताना। फील्ड क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, बताओ जल्दी से। K into 2p by r cube. 2kp/r3। किसी को दिक्कत है? हाँ चलो, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो बोल सकते हैं 2kp1/r3, सही बोल सकते हैं, हाँ ना, बोल सकते हैं? Yes, अरे sir. बोलो भाई। चलो, Yes, sir. मुझे P2 पे फोर्स निकालना है, तो ये जो P2 जो डाइपोल है ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में? यूनिफॉर्म फील्ड में है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में? रिप्लाई। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। Uniform field. बाप रे बाप, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो तुम लोग। एक बात बताओ, ये जो P1 जो फील्ड होगा, यहाँ फील्ड P1 की वजह से जो फील्ड होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और सर होगा, नॉन यहाँ यूनिफॉर्म। भाई नॉन यूनिफॉर्म होगा ना भाई। ये जो P2 जिसमें रखा हुआ है तो वो तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लिया ना, हर जगह तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना भाई। क्लियर है? क्लियर है, मतलब हाँ, सर। P2 Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म है ना। अरे डाइपोल की वजह से तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है ना यार, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि P2 जहां रखा हुआ है वो जो फील्ड है सराउंडिंग में वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म पे डाइपोल पे फोर्स लगाने के लिए हम डिफरेंशिएट कर देंगे, d/dx कर देंगे, हाँ ना, d/dr कर देंगे, हाँ ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ ना? हाँ सर। ओके, तो P2 रन दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू r। तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, देख के बताओ तो। डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। ये आ जाएगा 6k P1 into P2 डिवाइडेड बाई r⁴ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? चलो, इसका मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर Yes, है sir. कैसे कर रहे हैं? यस सर। तो हाँ, एक सर। डाइपोल दूसरे डाइपोल पे ये फोर्स लगा रहा है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसे अगर आप लोग कॉपरेट करते रहे तो मैं आपके बैच में पढ़ाना बंद कर दूं, कि देखो मुझे रैंक प्रोड्यूस करने हैं। अगर आप ऐसे कॉपरेट करो मैं आपके बैच में पढ़ाना बंद कर दूं, मैं क्लियरली बता दूं, मैं क्लियरली बोल दूं, क्योंकि मुझे बार बार बोलना, क्योंकि जो एनर्जी आप मुझसे बार बार बोलने में लगा रहे हो ना, आप मुझसे क्वेश्चन करवाने में लगाओगे तो आपको फायदे होंगे। देखो ये सब मजाक नहीं, आपको कोई भी यूट्यूबर आप निकाल दो, कोई भी आपको बहुत ही 5% फैकल्टी ये सब बताएंगे, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप ऐसे में 12 बोलूंगा बोलो बोलो तो आधा एनर्जी आप 1.5 घंटा में तो मेरा खा जाओगे, और ऐसे करोगे तो मैं करवाऊंगा नहीं आपके बैच में। देखो इसलिए मैं आपके बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। फिर आप लोग सोच लो, डिसाइड कर लो। देखो मैं बच्चों को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मेरा काम बच्चों को सिलेक्शन करवाना है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो मैं सत्या को बोल दूंगा इस बैच में मेरा एक भी क्लास ना दे। मैं कुछ भी इस बैच में नहीं लूंगा, ऑर्गेनिक भी नहीं लूंगा, इनऑर्गेनिक फिजिक्स भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। मैं वार्न कर दे रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बोलते रहूं, रिस्पॉन्स आना चाहिए। देखो उस बैच को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ जिस बैच में रिस्पॉन्स नहीं है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको राजीव भैया से पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आपको लगता है नहीं पढ़ना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि बच्चे रिप्लाई ना करे, बच्चे होमवर्क ना करे, कॉपरेट ना करे। तो मैं क्लियरली बता देता हूँ, अगर यही बिहेवियर चलते रहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा इस बैच में, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पिछले बार भी बोल दिया था, यार गजब आप लोग आधा एनर्जी खा जाते हो, बोलो 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 बोलो। यार टीचर पढ़ा रहा, बोलो, उसके साथ कॉपरेट करो, मतलब डाउट डिस्कस करो।
ऐसे नहीं चलेगा यार। क्या एटीट्यूड है आप लोग का, ये निगेटिव एटीट्यूड। आज के लिए इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय।